23 जनवरी शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस वी हैव, लेट्स स्टार्ट। तो गॉसेस लॉ का क्वेश्चन आपको याद ही होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछा है। दो ही चार्जेस है, देखना 2q यहाँ पे है कॉर्नर पे। अब 2q कॉर्नर पे, तो इसका कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर आता है बच्चों? दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल चार्ज 2q, है ना। तो 2q था और 1/8 तो उसका कर देंगे तो q/4 हो जाएगा। सिमिलरली एक फेस पे चार्ज था q। फेस का मतलब क्या है? आधा अंदर है आधा बाहर है, तो आधा अंदर है मतलब q/2 इनसाइड है। तो आपका वही बात है, फ्लक्स कितना हो गया इस केस में? टोटल एनक्लोज्ड चार्ज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल एनक्लोज्ड चार्जेस q/4 प्लस q/2, आंसर बिकम्स 3q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशंस जो बच्चे आगे की शिफ्टों में जा रहे हैं उनके लिए एक तो है ना, क्योंकि गॉसेस लॉ का इस तरह का क्वेश्चन अभी तक की 5 शिफ्टों में पहली बार आया है। उनके लिए गाइडेंस है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आ रहे थे, इनमें कुछ नया नहीं। जहाँ पे नया है मैं बता भी दे रहा हूँ कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे रोटेशन में ट्रेंड चेंज हुआ है, फ्लूइड में चेंज हुआ है। जो बच्चे शिफ्ट में गए थे है ना, दैट इज द 23rd शिफ्ट 1, वो कंफर्म करते जाना। और किसी क्वेश्चन में अगर अंतर है तो भी बता देना ना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो कुछ अंतर होगा, वहाँ पे बता देना। किसी क्वेश्चन के 2 वेरिएशन है तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखना, आपका एक और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया है, 2 दिन पहले भी आया था। स्पीड v से प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे रेशियो ऑफ द स्पीड पूछा या काइनेटिक एनर्जी पूछा, ये बता देना। वी नो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है? u cos थीटा। एंड जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया उसी से ये यहाँ पे c पॉइंट पे आता भी है, इनफैक्ट सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आता भी है। इफ दे आर आस्किंग यू द रेशियो ऑफ द स्पीड, दैट इज क्वाइट सिंपल, vb divided by vc if we do, then that becomes u cos theta divided by u, तो cos थीटा ओनली यानी कि cos ऑफ 60 डिग्री ओनली यानी कि 1/2। ठीक है ना। या तो ये पूछा हो सकता है, ये आंसर हो गया। बट मेरे को लगता है काइनेटिक एनर्जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा, और वैसा भी लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर में आया है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको vb² / vc² करना है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हुआ है ना, हाफ mv² में मास कहाँ चेंज हुआ है, तो उसमें 1/4 भी आ सकता है। लेट अस नो। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का देखो क्वेश्चन आ चुका है ना। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि डिस्पर्जन वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है, और उसमें 4 ही फॉर्मूले, उसका एक शॉर्ट रिवीजन मैंने कर रखा है चैनल पे, तो देख लेना। प्रिज्म का आपको एक शॉर्ट, एक अलग से प्रिज्म का रिवीजन मिल जाएगा, 3 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। कंसेप्ट क्या था, ध्यान देना। टोटल डेविएशन बिकॉज ऑफ 1 and 2, लेट्स कॉल देम, टोटल डेविएशन शुड बी 0, है ना। विदाउट डेविएशन लिखा है मतलब डेविएशन नेट इज 0, समझ में आ रहा है? नेट डेविएशन 0। अब डेविएशन कितना होता था? a टाइम्स म्यू माइनस 1, है ना। तो a1 है और a2 इन्वर्टेड है का एंगल माइनस साइन के साथ लिखना, तो इससे आपका a2 यहाँ पे माइनस a1, ये फॉर्मूला देखो आ जाता है ना। तो यही थ्योरी भी है और यही फॉर्मूला भी है कंसेप्ट का, अगर आपको नहीं पता था। और इसके अलावा 4 और कंसेप्ट है ना। प्रिज्म का वो शॉर्ट रिवीजन देख लेना, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा। बट यस, नेगेटिव इज टेलिंग यू इन्वर्टेड है, एंड रिमेनिंग वैल्यूज आर 5 डिग्रीज, 1.72 माइनस 1, है ना, एंड 1.90 माइनस 1 करेंगे। ये म्यू2 है ना, ये वाला म्यू2 है नीचे। इससे आपका क्या आ जाएगा देखना, 5 डिग्री इंटू 72/90, है ना। ये कैंसिल होता है, ये कितना आता है 18, और 18 72 से परफेक्टली कैंसिल हो जाता है, तो 4 डिग्री आंसर है इसका शायद, है ना। तो ये एक कंसेप्ट और है। एक ये आपका मेजरमेंट है ना, एरर्स इन मेजरमेंट, ये टॉपिक मत छोड़ना यार। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ ही रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया, उसका भी एक अलग रिवीजन 6 मिनट का, जिसमें मैंने सारा आपको सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स बता दिए। एक एरर इन मेजरमेंट का अलग वीडियो है। रिलेटिव एरर निकालना है, 4 रीडिंग है ना, होपफुली 4 ही है, 5 भी हो सकती है, बट मैंने जहाँ पे भी देखा जो भी वेरिएशन है वो 4 ही है। तो इसका एक तो मीन वैल्यू निकालो, है ना। दीज आर नोन एज द रीडिंग्स, है ना, a1 a2 a3, इनको रीडिंग बोलते हैं बच्चा अपन। फिर इनका a बार यानी कि मीन वैल्यू निकलता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 करके, है ना, बाय 4 करके ऑफकोर्स। अब वो कुछ तो 18.75 आता है ना, 18.7525 आता है एग्जैक्टली, बट आपको 2 ही डेसिमल प्लेसेस पे लेना है, तो 18.75 लेते हैं। एंड आपको चाहिए रिलेटिव एरर, है ना। तो ध्यान देना कैसा आता है, रिलेटिव एरर इन फर्स्ट टर्म, रिलेटिव एरर इन सेकेंड टर्म, है ना।
परसेंटेज एरर अल्टीमेटली निकालना है। और फोर्थ टर्म तो वो होगा आपका मॉड ऑफ ए बार माइनस ए वन, है ना, मॉड ऑफ मीन का रीडिंग से अंतर, है ना, मीन का रीडिंग से अंतर अगर आप लोगे और मॉड वैल्यू लोगे, क्योंकि वो पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी होता है, तो वो कुछ वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी स्किप करूंगा क्योंकि फास्ट मैंने कंफर्म कर लिया आंसर, वैसे आप कैलकुलेशन करके देखना। एंड आपको फाइनली क्या निकालना है बच्चा, डेल्टा ए का भी बार यानी कि मीन वैल्यू, डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू जो आपने निकाला है ना, मॉड वैल्यूज ऑब्वियसली, है ना, मॉड लेके, क्योंकि अगर मॉड नहीं लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्यों लेते थे मॉड, थ्योरी में डिस्कस किया है, वरना जीरो हो जाता है। तो ये आता है आपका कुछ तो वैल्यू। एंड फाइनली परसेंटेज या रिलेटिव एरर ही निकालना है आपको। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए बार बाय ए बार। ठीक है, तो मेरे पास कैलकुलेशंस हैं ये सारी, आई जस्ट राइट देम हियर इफ यू वांट, और मे बी यू कैन जस्ट डू इट योर सेल्फ, है ना, बेटर होगा अगर आप खुद ही करेंगे। तो ये 1.12 आता है, ये 8.75 जैसे आता है, तो इनका रेशियो आपका 0.06 कुछ आता है ना। और यही वैल्यूज़ हैं एज फार एज आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, यही वैल्यूज़ है, बच्चे कंफर्म कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आपका है, एरर्स इन मेजरमेंट चैनल पे सर्च करना है, मेरे नाम के साथ सर्च करना जयंत नागदा, आपको मिल जाएगा वो, है ना। अच्छा, ग्राउंड स्टेट से आपको एक्साइटेशन हो रहा है, कौन सी करेक्ट वैल्यू है एनर्जी की, है ना। तो लिथियम के लिए 2 से 1 अगर लिखा था वहाँ पे तो 13.6 तो नहीं आती लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए 13.6 नहीं आती है, हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 में -6.8 तो नहीं आता है। तो हीलियम वाला एक्चुअली ट्रू है। जैसा भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट मेमोरी बेस्ड है तो यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आपको डेल्टा ई इज इक्वल टू, वही बात है, जेड स्क्वायर ई नॉट बाय एन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे 2 से 1 के ट्रांजिशन लिखे हुए थे मोस्टली, ये बोल रखा है। और जेड क्या है, हीलियम का 2 है, 13.6 इसका वैल्यू होता ही है ना। और 1 और 2 के बीच में आपका ट्रांजिशन अगर हो रहा है, दिस कम्स टू व्हाट, दिस वैल्यू, है ना। और 13.6 इंटू 3 करते हैं तो 40.8 आता है प्रिसाइसली। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब फिर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो, है ना, इसमें भी आपको एक कंसेप्ट और लग रहा है जो कि अपन जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सॉलिड सिलेंडर एक तो दे रखा है, आइडेंटिकल है सभी। अब इनके रेडियस भी रॉड्स नहीं है ना, सिलेंडर्स है। दीज आर हैविंग देयर रेडियाई ऑल्सो एंड लेंथ्स ऑल्सो ऑब्वियसली। ऐसा पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यार ये वाला जो है ना, तो इसका जैसे इसके अबाउट है ना, जैसे इसको 1 बोल देता हूँ और 2 बोल देता हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ये जो आपका सिलेंडर, ये डिस्क की तरह है जिसके डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहा है ना। सिलेंडर इज बेसिकली डिस्क, चपटा कर दो, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका क्या होगा, mr²/2, ठीक है ना। mr²/2 तो होगा ही होगा, बट उसकी लेंथ भी है, तो लेंथ हो गई तो ml²/12 भी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर टोटल मास m दिया था, तो स्मॉल m मास, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर 2 ऑफ दी सिलेंडर्स, ठीक है ना। तो ध्यान दे रहे हो, mr²/4 सॉरी, mr²/2 होता है अबाउट द परपेंडिकुलर, तो डायमीटर एक्सिस mr²/4 है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, डायमीटर के अबाउट, डायमीटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता था mr²/4, एंड ml²/12 इसका है, ठीक है ना। एंड सेम चीज़ इनके लिए क्या हो जाएगी, ये वाले जो साइड वाले सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो इनके अबाउट होता था mr²/2, है ना। तो 2 सिलेंडर ऐसे भी है, ध्यान देना अगेन, mr²/2 अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द डायमीटर वाली एक्सिस, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ l/2, है ना। तो ml/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कॉमन लेना है एक बार ले लो, और एक बार कैलकुलेट भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, m कॉमन ले लो, r²/2 l²/6 r² एंड स्मॉल m का ना कॉमन लेके l²/2 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये r अपना हो जाता है 3/2, है ना, इस तरह से। और l²/2 l²/8 l²/6 l²/2 कितना हो जाता है
1+3 4l² बाय, है ना, तो 2/3 वाली टर्म आती है, तो ये आंसर है इसका मोस्टली। एक कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बट आई डाउट इट। m/4 दे रखा है और ये 3r² बाय 2 दे रखा है ना, तो वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है देखना इन दो ऑप्शंस में, मैं बता देता हूँ अभी से, कि सम ऑफ यू आर सेइंग द मास ऑफ इंडिविजुअल वाज m एंड सम आर सेइंग टोटल मास इज m। इफ टोटल मास इज m तो m/4 भी एक आ जाएगा, है ना। अब वो दुविधा है, मतलब वो मुझे नहीं पता कि क्या दिया था क्वेश्चन में, आप बता सकते हैं। उस केस में देखो ये भी आंसर आ जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ दोनों पॉसिबिलिटी, इससे ये आ जाएगा इफ टोटल मास इज m एंड ये आ जाएगा अगर इंडिविजुअल मास इज m, ठीक है, जो मुझे लगता है इफ इंडिविजुअल m मास, ठीक है बच्चा। बाकी इस तरह के टोटल क्वेश्चन इसी तरह का था। एक स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन था कि यार तुम्हारी शिफ्ट में कंफर्म करना, इफ इट वाज देयर देन इट्स अ वेरी सिंपल वन एक्चुअली। लीस्ट काउंट दे रखा है स्क्रू गेज का, नथिंग इज, तो जीरो एरर है। सर्कुलर डिवीजन अबो या बिलो में भी कंफर्म करना, 3 यूनिट्स दे रखा है, अबो है या बिलो है उससे फर्क पड़ता है, बिलो में एक्चुअली पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ठीक है यार, 1 mm 51st डिवीजन दे रखा है, रीडिंग निकालनी, डायमीटर ही पूछा है ना, रेडियस नहीं पूछा है, डायमीटर यानी कि रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग क्या थी देखना, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि 51 है इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है जी। अब ध्यान देना यहाँ पे जिसको बिल्कुल नहीं आता ये टॉपिक, मेन स्केल की रीडिंग है 1 मिलीमीटर, 1 mm लिख दो यहाँ पे। कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 51, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है बच्चा 0.01, सब मिलीमीटर में ही रखो। अब यहाँ ये जो दे रखी 3 यूनिट्स, जनरली अबव लिखा होता है ना, तो वो आपका नेगेटिव जीरो एरर होता है, तो वो आइडियली यहाँ पे माइनस करके नेगेटिव में आएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू 1.54 ही बन रही है, चलो ठीक है। इस लैंग्वेज से मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बिलो था तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है, ये एक रूल मैंने आपको बता रखा है। तो 3 × 0.01 दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.03 ऐड होगा 1.54 ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग की यही, मैं भी यही बोल रहा हूँ। बट इफ बिलो लिखा था तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अभी अबव लिखा है तो नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ये आंसर है, तो देख लो आपका क्या आंसर है, आप इससे एग्री करते हो कि नहीं। ये तो रिस्पॉन्स शीट वाले दिन एक्चुअली अपने को पता चल ही जाए, ठीक है जी। अच्छा, यंग्स मॉडल्स के आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखे, एक तो ये वाला जो कि सिंपल है, स्ट्रेस और है ना, स्ट्रेन यहाँ दे रखा है, स्ट्रेस यहाँ दे रखा है। तो वी नो यंग्स मॉडल्स इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब x/y पूछ रहा है, तो दैट इज इनवर्स ऑफ द स्लोप है, एंड मैक्सिमम ही पूछा था, बिगर मतलब कि, तो यंग्स मॉडल्स ऑफ A इज लीस्ट एंड यंग्स मॉडल्स ऑफ D इज द बिगेस्ट, है ना। इस तरह का मुझे क्वेश्चन मिला है 2-3 बच्चों से, तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है ना। फिर ये भी एक आपकी ही शिफ्ट में था क्या, है ना, वेरी लेस लाइकली बट हो भी सकता है। कब जेई मेन में कब सेम ही सब टॉपिक पे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं आए एक ही शिफ्ट में, कई बार हुआ है ना। तो ये भी हो सकता है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस दे रखा है और यहाँ स्ट्रेन दे रखा है, अनलाइक द लास्ट क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। तो इसमें तो स्लोप ही निकालना है आपको, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्लोप निकाल के, यानी कि 4 × 10⁸, और ऐसा यूनिट में न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड 4, तो ये 10⁸ का आंसर पता नहीं था या नहीं आपकी शिफ्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन के भी 2 वेरिएशन है, दोनों देख लेना आप। बेसिकली कंसेप्ट वही है, इट शुड बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल, यहाँ तक पहुँच जाए और कॉन्टैक्ट लूज ना करे, उसके लिए यहाँ पे √5 g/r इसकी स्पीड होनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ पे आके इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। तो अज्यूमिंग मासेस आर सेम, है ना, मासेस आर सेम मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना, हाँ या नहीं आप बताना। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी कि mgh लूज करके कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ½ mv², तो √5 g/r का होल स्क्वायर, उससे h आ जाता है 5r/2। फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं r दिया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं r पूछा था, है ना। तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं एक बार, ये वैल्यू कि r अगर 10 सेंटीमीटर दिया है
तो ये 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि 1/4 मीटर आता है। ठीक है, ये एक वेरिएशन है। बट इफ देर आर समबडी, है ना, और लिखा हूं मैं यहाँ पे, उस सेइंग कि ये 60 डिग्री भी दिया था और आर गिवन था, एच पूछा था, है ना, ऐसा कुछ तो है, मतलब फाइंड आर, आर ही पूछा था, है ना, तो ये गिवन नहीं है आपको, आर पूछा था। तो उस केस में आपको पता है कि यार देखो आर और एच में क्या रिलेशन हो गया यार, ये एच इज R1 - cos थीटा। ठीक है ना, तो पीछे वाले ही कैलकुलेशन में जो आपने एच निकाला है विच इज 1/4 मीटर, उससे आर निकाल लोगे आप, 1 - cos 60 डिग्री, तो 1/2 मीटर आता है उस केस में, इफ दिस वॉज द सेटअप। ठीक है, तो दोनों आंसर मैंने बता दिए सेम क्वेश्चन के, आप बताना क्या था। जेनर डायोड की देखो यही वैल्यूज थी। जेनर डायोड का क्वेश्चन मैं कल ही बोल रहा था कि आएगा ही आएगा, और आ ही गया है ना। लॉजिक गेट का आएगा, और लॉजिक गेट का भी था शायद तो वन शॉट, जेनर डायोड का आएगा, और फिर फोटो डायोड का भी आ सकता है ना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह याद कर ले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये देखना कैसे सॉल्व होता है, एक ही तरीका है इसका। एक तो जेनर का वोल्टेज आपको 5 वोल्ट दे रखा है ना, तो ये रिमेनिंग क्या हो गया, 25 - 5, 20 वोल्ट इसके अक्रॉस है। ठीक है, फिर ध्यान देना जिसको कंसेप्ट बिल्कुल याद नहीं है, रिविजन भी हो जाएगा यार। आई जेड 5 मिली एम्पियर है, और ध्यान दो इसमें 5 वोल्ट है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 वोल्ट सेम रहेगा, मतलब 5 वोल्ट बाय यहाँ पे करंट क्या हो गया, इसको लोड करंट बोलते हैं ना। तो आप बोलते हैं लोड मतलब एक्सटर्नल लोड लगा रखा है आपने, एंड वी जेड बाय आर एल, है ना, ये पहली स्टेप है करके आपको 5 वोल्ट बाय 5 ओम, 5 किलो ओम 1 मिली एम्पियर आ जाता है ना। तो ये ओरल क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसमें 1 मिली एम्पियर है, 5/5 1 मिली एम्पियर है ना, किलो ओम है तो मिली एम्पियर। सेकेंड थिंग, आप इसका करंट और इसका करंट जानते हैं, तो यहाँ पे KCL लगा है, यहाँ पे 6 मिली एम्पियर हो गया, और जैसे ये हो गया तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, V = IR करके, V बिंग 20 वोल्ट, दिस इज 6 मिली एम्पियर, एंड आर निकालना है आपको, तो ये 10/3 किलो ओम इसका आंसर। कन्फर्म्ड है, काफ़ी बच्चों ने यही किया, तो इसमें कोई भी करेक्शन मेरे को नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड देन दिस कैपेसिटेंस आल्सो हैज़ मेनी वर्जन्स, है ना, मतलब इसके 352 में कई 253, पता नहीं बहुत सारे वेरिएशन आ गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, है ना। तो मैं तो आंसर मैच भी नहीं करूँगा, मैं आपको बस तरीका बता दूंगा बिल्कुल ये कैसे कर सकते हैं। तो देखना यार, जब भी A/2 और D/2 होता है ना बच्चों, A/2 और D/2 सेम है C ओनली, मतलब A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 इज सेम एज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, so that you take as C only, है ना। So what is this becoming is K2C and K3C, है ना, this one is K2C and this one is K3C and they are in parallel, and what you do, इसको भी दो में डिवाइड कर दो, है ना, तो ये भी आपका K1C और K1C आपका हो गया, और इन दोनों को सीरीज में रखो, इन दोनों को सीरीज में रखो, है ना, ऐसा करके इसको सॉल्व करना। नाउ देर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैं एक बार मैच भी नहीं करवा रहा हूँ, है ना, आई डोंट इवन नो ये वाला कुछ आता है कि नहीं, बट हाँ तरीका आपको पता है, यू कैन डू दिस, है ना। पिछले भी शिफ्ट में आया था, उसको भी किया था। सिंपल पेंडुलम का देखो यही वैल्यूज के साथ आया था क्वेश्चन, कि 20 ऑसिलेशंस में 10 सेकेंड लग रहे हैं, है ना, तो टाइम पीरियड क्या हो गया बच्चों, यही फॉर्मूला लगाया होगा आपने भी, 20 सेकेंड्स में यानी कि, सॉरी 10 सेकेंड्स में यानी कि 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं, एंड दैट इज एट 3 meters, राइट, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देन द क्वेश्चन इज आस्किंग 40 ऑसिलेशन इन सेम टाइम। दूसरा पेंडुलम शायद किसी और प्लैनेट पे था, ये भी लैंग्वेज हो सकती है ना, किसी और प्लैनेट पे अगर वो 40 ऑसिलेशंस कर रहा है इन द सेम टाइम 10 सेकेंड, तो उसकी लेंथ क्या है ना, ये था क्वेश्चन। इसका भी एल आप निकाल लो डिवाइड करके, if I do this by this and if I do ये बाय ये किया है ना मैंने, तो 1/2 आता है और स्क्वायर हो जाता है, तो ये 3/4 या 0.75 आता है ना, ये भी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है वैल्यूज के साथ। हाँ यार, रेशियो ऑफ एनर्जी पूछा था या कुछ और पूछा था, इसको कंफर्म कर देना। K1 K2 M1 M2 दे रखा है, तो बेसिकली अपने को पता है इक्विलिब्रियम में है, मतलब Kx = mg तो है ही है ना, इक्विलिब्रियम से आता है ये। और एनर्जी क्या है बच्चा, ½ Kx²
वेयर के एक्स कैन बी रिटन एज mg/k, है ना। इसको थोड़ा सा x को एलिमिनेट करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है मैंने, और m²g²/2k फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इससे आप रेशियो निकाल लो u1/u2 का, विच इज k2/k1 m1²/m2²। तो इससे कुछ तो रेशियो आ जाएगा, दैट शुड बी योर आंसर है। एक बार इसी वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, 2:1 एंड m1/n2 इज 1/4 का स्क्वायर, है ना। तो शायद 1/8 ही आता है इसका आंसर। बताना आप लोग, कोई वेरिएशन किसी भी क्वेश्चन में कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। ओके, YDSC का ये क्वेश्चन इसी वैल्यू के साथ आया है ना, इसमें कोई आई थिंक डिस्प्यूट नहीं है। तो दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम है ना, β1 एंड β2 आर सेम। ये लिख सकते हो आप, एंड d1/d2 ही पूछा है, λ2/λ1 करना है एंड d1/d2 करना है। तो क्या आता है इसमें, λ2/λ1 इज 2:1, d1/d2 इज ऑल्सो 2:1, तो 4:1, है ना। हाँ, इसका तो यही आंसर है फॉर श्योर। यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया, ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स कंबाइनिंग कोलिजन एज वेल एज कैलोरीमेट्री, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है उस हिसाब से। अब 25 किलो का मास है, 30 से मूव कर रहा है, 25 kg 30 से मूव कर रहा है, वैल्यूज भी यही है ना, and 15 kg is moving with 10 meter per second in opposite direction. So obviously they'll collide. And after the collision, the 40 kg is moving with what speed, है ना, and in which direction, वो भी आप यहाँ पे देखो। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन है तो चिपक गए हैं, 40 बन गया, 25 + 15 40 बन गया, एंड P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल इनलास्टिक में लगा सकते हैं ना। कंजर्वेशन मोमेंटम किसी भी कोलिजन में लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, 25 × 30 माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या -10 लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, 40 × v आ जाता है। तो v यहाँ से क्या आता है, देखो 0 काट दो, 75 - 15 60/4, मतलब अच्छा वैल्यू आता है ना, 15 मीटर पर सेकेंड आता है। अब फिर इसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालो, है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनलास्टिक में लॉस होता है, मतलब कि इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है। तो देखो इनिशियल कितना था, हाफ 25 kg × 30², हाफ 15 kg × 10² माइनस हाफ 40 kg × v², है ना, जो कि 15 आ गया अपना, समझ रहे हो। तो ये कैलकुलेशन करना भाई, क्योंकि ये कैलकुलेशंस मैं करके ही आपको बता रहा हूँ, कंफर्मेशन के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। एंड दिस कम्स एज 7500 और समथिंग, हाँ 7500 आता है ये, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू ms∆t, है ना, ms∆t लगाना है यहाँ पे, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट। 40 kg का s भी 5 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, और कैलोरी में दे रखा है तो 1 कैलोरी 4.2 है ना, और kg है तो 10⁻³ भी कर लेना, डेल्टा टी यहाँ से आपको मिलेगा। तो डेल्टा टी जैसा यहाँ से आ रहा है, मैं कर भी देता हूँ कैलकुलेशन वापस, 2500/40 हो गया, बाय 5 हो गया, बाय 4.2 हो गया, और बाय 10⁻³ हो गया, है ना। तो ये 1 बाय कुछ तो आता है, मेरे को याद नहीं क्या आता है, 1/112 आता है क्या, 0.0089, 7500/40 kg बाय 5/4.2 टू 112, हाँ तो ये 112 वाला आता है ना। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कुछ बच्चों को, तो मैंने कर दिया, ठीक है बच्चा। और आंसर भी अलग फॉर्मेट में था तो बता देना यार, है ना, बिकॉज नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर दोस हु गिव द पेपर। यार देखो एंगुलर मोमेंटम का एक और क्वेश्चन आ गया है ना, जो मैं बोल ही रहा था कल के वीडियो में, रोटेशन में भी एंगुलर मोमेंटम पे आ जाएगा। तो मास एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या है, 2m भी है और m भी है, और लाइट रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, एंड सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जहाँ पे है ना 2m के पास है, ऑब्वियसली 2m से L/3 पे है,
m से 2l/3 पे, समझते हो ना, सेंटर ऑफ मास 1:2 में डिवाइड हो गया। उसके अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है, वही बात है I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, है ना। अब I1 क्या है, 2m इंटू l/3 का स्क्वायर एंड m इंटू 2l/3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2/9 प्लस 4/9, 6/9 विच इज 2/3, है ना। इसमें भी आई थिंक कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये क्वेश्चन भी सभी का ऐसा ही गया है। अरे इसमें शायद डायग्राम था, डायग्राम आई डोंट हैव बट आई विल ड्रॉ द डायग्राम दैट इट्स अ यूनिफॉर्म वायर, बेसिकली सर्कल है एंड रेडियस आर है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा शायद दे रखा था एंड ए और बी जो कि आपके 90 डिग्रीज पे है पॉइंट, उसके अबाउट आपने इसको बैटरी कनेक्ट की है। आपको इसके अबाउट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इसके भी दो वेरिएशन आ रहे हैं, एक तो मतलब बहुत ही लेंदी है, यहाँ पे भी वायर है, यहाँ पे भी वायर है। वो था क्या मुझे बताना, या ये सिंपल ही था क्या, आर ए बी इज नथिंग बट R1 प्लस R2। देखना क्या होगा, ध्यान देना ना, ये 1 सेगमेंट है और ये पूरा 2 सेगमेंट है। तो 1 सेगमेंट की लेंथ कितनी है बच्चा, π/2 R, और लैम्डा उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना। तो मैंने क्या लिखा, R1 इज π/2 इंटू R इंटू लैम्डा, समझ रहे हो। उसी तरह से ये 3π/2 है, तो R2 क्या हो गया, 3π/2 लैम्डा, ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो दोनों का एडिशन क्या होगा, ऑब्वियसली 2π लैम्डा, जो कि 2π मतलब पूरे सर्कल का हो गया। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होकर 3π/8 शायद आता है, दैट करेक्ट, लेट मी नो यस और नो इन द कमेंट्स। इस क्वेश्चन के भी दो वेरिएशन है, ये और ये, दोनों में रेजिस्टेंस यही दे रखी है, इंडक्टर की वैल्यू अलग अलग है, शायद 20 हेनरी या ये है, और LCR में आपको कैपेसिटेंस निकालनी थी। ये क्वेश्चन मतलब करीब करीब आपका सॉर्टेड है। तो ये आपका कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये सेटअप है ना, ये शायद मेरे को दे रखा है। तो मैं C = 1/ω0² L लगाऊंगा, फिर ω0 100 है, ये सब कंफर्म कर रहे हैं, और L आपका वही बात है 2 है या 20 है, वो आप देख लो, है ना। तो 2 है शायद, उससे 5 के ऑर्डर में आता है, या 20 ही है एक्चुअली, तो 5 माइक्रो हेनरी आ जाएगा क्या इससे, इससे क्या आएगा देखो एक बार, इससे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁵, तो दैट इज 5 माइक्रो हेनरी, माइक्रो कूलम, सॉरी माइक्रो फराड, है ना। तो ऐसा कुछ था क्या लैंग्वेज, या ऐसा कुछ था, ये आप बता देना, क्योंकि दोनों में 100 ही है वैसे तो, और 20 और 10 का ही फर्क आ रहा है। तो ये मतलब काफ़ी बच्चों ने बोल दिया, ये सेम क्वेश्चन है ना, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, इज वन एंड द सेम। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, देखो एक मीडियम में इतनी स्पीड है, दूसरे मीडियम में इतनी स्पीड है, तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। सो वी नो साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू μ2 साइन 90 डिग्री, है ना, क्रिटिकल एंगल में 90 डिग्री जस्ट आपका हो जाता है, तो थीटा सी बोलते हैं। तो साइन थीटा सी इज μ2/μ1 इज सेम एज V1/V2, है ना बच्चा। V1 क्या है, 2.4 इंटू 10⁸, 2.8, साइन इनवर्स ऑफ 6/7 आ जाता है ये, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन, नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। एंड एक असर्शन रीजनिंग है जिसका आंसर देखो मेरे को क्या लग रहा है बताना, तो ये मतलब बहुत कम लोग डिस्कस भी किए, बट हाँ ध्यान देना। असर्शन ये कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल्स आर अलाइंड एंड लोकलाइज डोमेन्स होती है, विच इज करेक्ट, है ना। फेरोमैग्नेटिक ही है जिसमें डोमेन्स में आपके डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट गिव्स गुड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, when ferromagnetic is heated above the Curie temperature, है ना, तो क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, फेरो बिकम्स पैरा, फेरोमैग्नेटिक की डोमेन्स खत्म हो जाती है ना, फेरो बिकम्स पैरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वीकन्ड हेवीली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। अब क्यों होता है ये, यहाँ पे एक और PYQ जिसमें पूछा भी था क्यों होता है ना, कि वहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन्स की एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ऐसा एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 3 साल पहले। तो वैसे ही कुछ है, बट असर्शन रीजनिंग है। आपको क्या लग रहा है,
फेरोमैग्नेटिक इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीकन्ड हेविली, क्योंकि फेरो बिकम्स पैरा, तो पैरो की भी होती है बट स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है, ठीक है ना। तो करेक्ट तो लिखा है, बट डू यू थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका ये या नहीं है? अब मेरे हिसाब से देखो एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन एनटी क्या आंसर देता है कि भाई इफ देर इज सम कोरिलेशन ऑल्सो ना, डोमेन मेंशन कर रखा है, डोमेन्स ब्रेक हो जाती, दैट इज द रीजन क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर वो डोमेन नहीं रह पाती है। तो मेरे ख्याल से एनटीए ये आंसर करेगा, है ना। और किसी ने ये लगाया तो खुश रहो और चैलेंज कर देंगे वैसे किसी ने ये लगाया तो, बट आई डोंट थिंक वो एनटीए विल टेक दैट इनटू गुड स्पिरिट, हर बार होता है। तो वो आपको क्या लगता है? मतलब मुझे ये लग रहा है इसका आंसर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑन हाउ सच क्वेश्चंस हैव बीन टैकल्ड बाय एनटी इन द पास्ट, है ना, नॉट ऑन माय पर्सनल। मेरे को पता है एग्जैक्ट रीजन नहीं लिखा है, बट हाँ यार 90% भी अगर कुछ रिलेशन है ना, ये भी फेरो की बात कर रहा है, वो भी डोमेन की बात कर रहा है, तो एक्चुअली दे आर रिलेटेड, दैट इज माई टेक। हाँ दिस क्वेश्चन अगेन वैल्यूज अलग अलग है, बट रेस्ट से स्टार्ट करके इसकी एक स्पीड आ गई आफ्टर इट फॉल्स थ्रू सम हाइट h। तो ये इंटीजर टाइप था शायद, इसमें वैल्यू मैच करती है, कुछ 8 आंसर आता है इसका। EMF इक्वल टू BVL करके आप कैलकुलेशन कर लेना यार, है ना। हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं कर तो रहा हूँ, बट वही बात है कि पॉइंट नहीं है। अब ये 2000 है या कुछ और है मुझे नहीं पता, बट अगर 2000 था और लेंथ भी 0.2 है तो उसका 8 वोल्ट आंसर आ जाता है, या मिली वोल्ट भी होता है कई बार, आई डोंट नो। सेम इज दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन, इसका मास दे रखा था और टेम्परेचर दे रखा था। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, mv तो है ही है, बट v इंस्टेड ऑफ दिस इज √3, VRMS लगा दें 3RT/m0, है ना। और मोल का मास दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का मास अपने को लिखना है क्या? हाँ एक मॉलिक्यूल का मास अपने को लिखना है ना। तो ये 6 दे रखा था, हाँ ये भी इंटीजर था क्या? ये आपको चलो 6.6 से ले लेता हूँ, एंड m क्या लिखेंगे नाउ, दैट इज व्हाट कैलकुलेशन है। डिफॉल्ट वाला हो गया, हाँ इसकी बहुत गंदी कैलकुलेशन थी। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, √2m के ही करना पड़ेगा, √2m kinetic energy. Now what kinetic energy is there of this diatomic molecule? 3/2 kT, k is Boltzmann constant, and इस kinetic energy को इस मास वाली वैल्यू में रख के मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन अगेन आई हैव मेड कैलकुलेशन वंस एंड यू कैन ट्राई देम। जैसे कि 2 इंटू, अब ये है 32 ग्राम्स, kg में इतना हो गया फॉर 1 मोल, 6 × 10⁻23 शायद दे रखा था, है ना। इंटीजर आंसर आता है इसका, ऐसा कुछ बोल रहे हैं बच्चे। फिर 3/2 k आपको पता है 1.38 10⁻⁻23 इंटू 300 केल्विन जरूर दे रखा है। तो अब ये इतनी गंदी कैलकुलेशन है तो है, अब क्या कर सकते हैं, ट्राई करना इसको। अरे 0.287 शायद आंसर आता, 257 आंसर आता है ना। इस पर भी कंफर्मेशन देना, आंसर का कंफर्मेशन देना, एंड और क्या दोगे, कैलकुलेशंस का देना था। चलो तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई हैव। शायद एक क्वेश्चन हो सकता है कि ना मिला हो मुझे इस बार, मैंने पूरी कोशिश करी, बट दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।